Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We are discussing crux of education, a series of lectures. We will discuss page number 53 today. Question number 236 says difficulty in speaking due to obstruction in air in nose or throat is voice disorder. कोई भी जो है ना बातचीत करने के हवाले से मुश्किल पेश आना उसके नाक में किसी रुकावट की वजह से या गले में किसी रुकावट की वजह से, ऐसी कंडीशन को हम वॉइस डिसऑर्डर कहते हैं। 237 says difficulty in forming smooth connections between words is fluency disorder. बहुत सारे बच्चे हैं, लोग हैं जो हकला के बोलते हैं, इस तरह की कंडीशन को हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। 238 says डिफ़िकल्टी ऑफ हियरिंग इज़ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, कोई बच्चा अगर सही से नहीं सुन सकता है तो इस खामी को हम हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। इसी तरह से 239 says डिसऑर्डर ऑफ विजन इज़ विजुअल इम्पेयरमेंट। कोई बंदा अगर नहीं देख सकता है, कोई बच्चा, तो हम उसे विजुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं। 240 says चिल्ड्रन विथ IQ लेवल 140 एंड अबव इस गिफ्टेड चिल्ड्रन। वो बच्चे जिनका IQ लेवल 140 से ज़्यादा होता है, तो ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। 241 ब्रेकिंग अ टास्क इनटू कंक्रीट स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स इस टास्क एनालिसिस। एक टास्क को छोटे छोटे स्मॉलर टास्क में तब्दील करके काम पूरा करना जो है ना क्या कहलाता है, टास्क एनालिसिस कहलाता है। रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रीवियस लर्न इज एलाबोरेशन। पहले से जो बच्चा जानता था या कोई इंसान जानता है, नई चीज़ को उससे कनेक्शन दिलाए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को रिलेट करे, ऐसी कंडीशन को हम एलाबोरेशन कहते हैं। 243 says knowledge and understanding of society rules is social cognition. नॉलेज गेन करना, अंडरस्टैंड करना, समझ बूझ रखना सोशल रूल्स की, जो माशरे के जो मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसी कंडीशन को हम सोशल कॉग्निशन कहते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन USA एस्टेब्लिश्ड बाय जी स्टैनले हल। अमेरिका में पहली दफ़ा जो साइकोलॉजी का लैब था वो जी स्टैनले हल ने बनाया था। एजुकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन चाइल्ड नीड इज़ सेड बाय जॉन डेवी। बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से उसको तालीम देनी चाहिए, ये नज़रिया जॉन डेवी का था। 246 ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर विद ड्रग इज़ कीमोथेरेपी। बच्चे को ट्रीट करना, उसके मेंटल को और उसके बिहेवियर को कीमोथेरेपी कहलाता है, वो भी ड्रग्स के ज़रिए से या अद्वियात या दवाई के ज़रिए से। कन्फाइन टू होम डिसलाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ इज इंट्रोवर्ट। वो बच्चा जो ग्रुप एक्टिविटीज़ को नापसंद करता है और अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो या घर में ही रहता है, जिसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, पर्सनालिटी की एक कैटेगरी है। 248 says सोशेबल आउट गोइंग इंटरेस्टेड इन ग्रुप एक्टिविटीज़ एक्सट्रोवर्ट। वो बच्चा जो बाहर जाता है, माशरे में लोगों से मिलता जुलता है, तो उस कंडीशन को हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। मेल सेक्स सेल्स इज स्पर्म और फीमेल सेक्स सेल्स को ओवम कहा जाता है। 251 says लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्राम जाइगोट। किसी भी जानदार की जो ज़िंदगी है वो जो है ना जाइगोट से शुरू होती है। 252 says फ्रेंच सर्जन डिस्कवर्ड स्पीच सेंटर इन ब्रेन पॉल ब्रोका। पॉल ब्रोका एक फ्रांसीसी जो है ना डॉक्टर थे, जिन्होंने दिमाग में जो बोलने के दौरान जो दिमाग का हिस्सा इस्तेमाल होता है उसके बारे में स्टडी किया या उसको पहली दफ़ा लोगों तक पहुंचाया, दैट इज़ पॉल ब्रोका। ब्रेन एरिया रिलेटेड टू लैंग्वेज प्रोडक्शन इज़ ब्रोका एरिया। वो एरिया जो बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है दिमाग का, उसे ब्रोका एरिया कहा जाता है, यानी किसी साइंसदान के नाम पर। ब्रेन एरिया रिलेटेड टू लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन इज़ वर्निक एरिया। वो एरिया जो समझ बूझ के लिए, कम्प्रीहेंशन के लिए इस्तेमाल होता है दिमाग का, उसे वर्निक एरिया कहा जाता है। फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी इज़ जेम्स मैकीन USA। पहली दफ़ा जो है ना जो साइकोलॉजी का प्रोफेसर था वो जेम्स मैकीन USA का था। हु ओपन फर्स्ट साइकोलॉजी क्लिनिक लाइटनर वेटमर USA। लाइटर वेटमर में USA में पहली दफ़ा साइकोलॉजी की क्लिनिक खोली थी। एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू सेंसेस इज़ एम्प्रिसिज्म। नॉलेज के जो है ना सेंसेस के ज़रिए से नॉलेज गेन करने को एम्प्रिसिज्म कहा जाता है। डेवलपिंग वंस पोटेंशियल फुली इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। किसी इंसान के
جو پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے، جو صلاحیتیں ہیں وہ فلی ڈیولپ ہونے کو سیلف ایکچولائزیشن کہا جاتا ہے۔ 259 says guidance in education was started in 1905۔ ایجوکیشن میں جو گائیڈنس ہے وہ پہلی دفعہ 1905 میں جو ہے نا شروع کی گئی تھی۔ فادر آف گائیڈنس از فرینک پارسنس۔ جو گائیڈنس کے بانی تھے وہ فرینک پارسنس ہیں۔ 261 لارجسٹ ایریا آف سائیکالوجی امنگ سائیکالوجسٹ از کلینکل اینڈ کاؤنسلنگ۔ سب سے زیادہ جو سائیکالوجی کا اہم ایریا ہے سائیکالوجسٹ کے حساب سے وہ کلینکل اور کاؤنسلنگ ہے۔ 262 says therapy uses electrical shocks for schizophrenia is electro convulsive۔ ٹھیک ہے، تو وہ تھیراپی جس میں ہم پیشنٹ کو الیکٹریکل شاکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں شیزوفرینیا کی بیماری کے لیے، تو اس کنڈیشن کو یا اس سچویشن کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسے الیکٹرو کنولسیو کہا جاتا ہے۔ 263 اسٹڈی آف سملرٹیز اینڈ ڈفرینسز ان بیہیویئر از کمپیریٹیو سائیکالوجی۔ کسی دو انسانوں کے بیچ میں اس کے بیہیویئر میں جو خصوصیات سیم ہیں اور جو الگ ہیں اس کو ہم کمپیریٹیو سائیکالوجی کہتے ہیں، جس میں اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ سیل باڈی آف اے نیورون از کالڈ سوما۔ سیل باڈی جو ہے نا پورے جو نیورون از بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف برین، ٹھیک ہے، یا نروس سسٹم۔ ہمارے نروس سسٹم کا جو بیسک اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ اسے ہم نیورون کہتے ہیں۔ تو جو سیل باڈی نیورون میں ہے اسے سوما کہا جاتا ہے۔ 265 نیورونس آر میڈ اپ آف ڈینڈرائٹس سوما اینڈ ایگزونس۔ ٹھیک ہے، نیورونس جو ہے نا ڈینڈرائٹ، سوما اور ایگزون پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پارٹ آف نیورون ریسیو میسیج فرام ادر نیورون از ڈینڈرائٹس۔ جو نیورون کو اس سے جو دوسرے نیورون سے میسیج گین کرتا ہے وہ ڈینڈرائٹ ہے۔ نیورو ٹرانسمیٹرس آر پرائمریلی ایسوسیٹیڈ وتھ سائنیپسز۔ جو نیورو ٹرانسمیٹرس ہیں انہیں سائنیپسز کہا جاتا ہے۔ باڈی سیلز کیری آل پروسیس انفارمیشن از نیورونس۔